करम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ निगाहें करम, ओ करम। हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, के दिल भी संवर जाएंगे। क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली आपके दर से खाली अगर जाएंगे, अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, सुन लो रस नबी जी खुदा नबी जी खुदारा, कोई नहीं जहां में हमारा, कोई भी नहीं बिना एक तेरे और तेरे महबूब के दर से। सदाए दिल ने मेरे है तुमको पुकारा, आपने भी अगर ना हमारी सुनी, ये बताओ कहाँ जाए हम। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हाँ करम। अच्छा जी, आज की तारीख क्या है? आज है 20 रबीउस्सानी 26 नवंबर 2021 और 12 मगर 552 है जनाब। और आज दिन है जुमे का। जी जनाब, जुमा बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला। वैसे तो हर दिन ही बहुत खूबसूरत है कि मेरे रब्बे कायनात की छोटी से छोटी जो तख्लीक हम समझते ना कि ये फलां चीज़ बहुत छोटी सी मामूली सी है, लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसको समझा जाए तो इसमें वो कुछ है कि अकल दंग रह जाती है। मेरी मालिक कायनात हम गरीबों के एक छोटे से छोटे जर्रे में भी खुदाई की झलक दिखाई देती है। आमिए बेकसा, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे ओके जनाब, अल्लाह से दुआ है कि आज का दिन और आने वाला हर लम्हा आपको, आपके अहले अयाल को और आपके इर्द गिर्द जितने भी नस्ल इंसानियत है उनके अंदर नस्ल इंसानियत की तख्लीक को और मजबूत करें। आने वाले हर लम्हे को बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत फायदेमंद बनाए आपके लिए, और हमेशा आप सबको अपनी खुदा पनाह में रखें, बुरे शर और शैतान से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। जी खुदारा, कोई नहीं कहते हैं ना, खताएं देखकर भी अताएं कम नहीं करता। मैं सोच के हैरान हूँ कि वो कितना मेहरबान है। बिल्कुल जनाब, खामोशियों, जितनी मर्जी खामोशियां हैं उसमें भी आपके दिल की सदाएं सुनने वाला मेरा रब है। दिल से पुकारेंगे तभी तो सुनेगा। अजी रब तो उनकी भी सुनता है जिनके मुंह में जुबान ही नहीं होती, वो जैसे शख्स का भी सुनता है जिसको मांगने का सलीका ही नहीं। जनाब, अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बखैर आगले रब भली करे, अहलन व सहलन, वेके जी एन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुशबाश है, खैर खैरियतों से हैं? बिल्कुल जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी सब अच्छे से हैं। आप सबकी दुआओं से, आप सबके खुलूस से
और आप सबकी उन खुदा की तरफ उठने वाली इल्तिजाओं की तो फिर मेरी हैप्पी फैमिली के ऊपर खास ये रहमत है मेरे रब की। दुआ है कि इस रहमतें और बरकतों में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ही करे मेरा रब, और वो पंजाबी च कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दे। बिल्कुल जनाब। आप करना क्या है, आपने आज मुझसे बात करनी है 0418557103। आज से मुराद ये है कि जब भी ये इस फोन का आज हो जाए तो आपने करनी है मुझसे बात इस डायलिंग नंबर पे 0418557103 8557 8557 राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, फिर लिखिए स्पेस दीजिए अपना नाम और महकती सुबह के रंगों में से एक रंग उठाना है जो कि महकती काली महक अली के संग होते हैं। तो उसमें से एक रंग उठा के अपने सेंड करना है 6278 पर। और क्या करना है जनाब, बस FM 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करना है, ज्वाइन करना है, चले आने हैं। और जनाब इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में जनाब आज महक अली के 2 ही साथी चैनल्स हैं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड आरजे महक अली के नाम से। वहां पे आपने रहना है, शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करना है और जनाब बने रहना है। यहाँ पे आपको चंक्स भी मिलेंगे, यहाँ पे पूरे शोज भी अपलोड किए जाते हैं। खूब सारा एंजॉय करना है, हल्ला गुल्ला करना है जनाब। अच्छा, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है कैसे? 10 से 12 मेरा आपका सतमस्त FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बस FM 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। टाइम हो गया जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, अब वापस आएंगे और आज महकती सुबह के रंगों में से जी जनाब कौन सा रंग है, क्योंकि महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग। और कौन होता है महक अली के संग? जरूर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, प्यारा सा मैसेज कीजिए या हमारे साथ बने रहिए 10 से 12 मस्त FM 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाब, सत बिस्मिल्लाह जी, आई नो, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छा, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ शरारतें भी हैं, कुछ लड़ाइयाँ भी हैं, कुछ खुलूस भी है, कुछ मोहब्बत भी है, कुछ मारकटाइयाँ भी हैं, और ये सारे जिंदगी के बड़े प्यारे से रंग होते हैं। बिल्कुल जनाब, महकते हुए रंग जो जिंदगी के बहुत खूबसूरत है। ये पूरी कायनात बहुत खूबसूरत है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे जरूर बताना है। वैसे मेरी जिंदगी में तो आजकल एक नॉटी सी शरारती सी लड़की होती है, बल्कि आजकल तो खैर सारी जो मेरी हैप्पी फैमिली में प्यारी प्यारी लड़कियां हैं ना, वो सारी की सारी शरारती होती चली जा रही हैं। और मैं देख रही हूँ, हैरान हो रही हूँ कि भी क्या चल रहा है हमारी फैमिली में। मतलब देखिए ना, अब महक तो इतनी मासूम सी है, कोई शरारत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, शरारत का शीन भी उसको नहीं पता। लेकिन ये जो फैमिली है ना, मेरी हैप्पी फैमिली, ये वाकई इतनी चुलबुली सी होती जा रही है इन 4-5-6 सालों में कि मैं देख रही हूँ कि इनकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और यकीन करें कि यही वो शरारतें हैं जो जिंदगी को खूबसूरती देती हैं, कुछ नौटीपन और कुछ जो है वो अपनापन। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे किसी भी रूप में हैं, किसी भी पहलू से अगर आप इन रिश्तों को देखो, जैसे हमारी एक हैप्पी फैमिली है और इसमें रिश्ता क्या है, कुछ भी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा है। कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई मिलने का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या है कि एक आवाज का और एक समात का रिश्ता है। और ये बत्तख की तरह धीरे धीरे चलता चला जा रहा है और शरारती लड़की पूरी शरारतों के साथ मेरे साथ है, और यही जिंदगी खूबसूरत है। तो आप मुझे बताइए ना, आपकी जिंदगी हमारे साथ कितनी खूबसूरत है? लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत है। अपनी हैप्पी फैमिली के नाम एक शरारती कुड़ी की तरफ से ये वाला सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ आज। छोटे छोटे सपने हो, छोटे छोटे से सपने वो अपने, सिर्फ वो अपने हो। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है, क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो क्या बात
क्या बात है ना, यही जीना है, यही मरना है और यही लड़ना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। बिल्कुल जनाब, सपनों को देखना चाहिए क्योंकि यही सपने उम्मीद है, यकीन है, जीने की आस है और जिंदगी का एम ऑफ लाइफ है। तभी तो जिंदगी खूबसूरत है। सुख अपना जो बांट दो जाके पलट आता है, दुख का दुख हम क्यों करें, बांटे घट जाता है। सुख अपना जो बांट दो जाके पलट आता है, दुख का दुख हम क्यों करें, बांटे घट जाता है। ओए खुशियों को बांट, गम की किसे जरूरत है। हाय जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत लेकिन किस तरह से, अगर साथ खूबसूरत हो, सपने हो, सपने ऐसा ही साथ जैसा हमारा आपके साथ है। क्या बात है। आवाज का साथ, और जरा कान कीजिए ना पास इस समात का साथ, जिसमें किसी के देखने से, किसी से मिलने को मैटर नहीं करता। मैटर अगर कुछ करता है ना, तो यही वो एहसास जो रिश्ता बनाता है हमारा आपसे। और इस रिश्ते की नील यारो क्या बात है। ओट में प्यासा है हर कोई, चांद सितारे सूरज इंसान सबको गिला है कोई। नील गगन की ओट में प्यासा है हर कोई, चांद सितारे सूरज इंसान सबको गिला है कोई। ओए सब अधूरे हैं, सबकी कोई जरूरत है। और पता है जिंदगी क्यों खूबसूरत है? खूबसूरत है क्योंकि जिंदगी खूबसूरत यूं ही तो नहीं, हो सपने। अजी महक तेरी साथ की दिलकशी तो चारों तरफ है। अरे क्या बात है महक तेरी की। कोई हाल नहीं तेरा, बस फिर भी मेरे लिए जिंदगी खूबसूरत है। सही बात कह रहे हैं साजिद अली भाई, कहते हैं ये जिंदगी आजमाइश का सफर है, बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। भी मीठी बेशक बेशक बेशक, और मेरा भी सब्र देख रहे हैं। जब आप लोग यानी कि आप लोग रिप्लाई में रहते हो ना, तो सच्ची मेरा सब्र जवाब देता है। शहर तो एक दिन होनी है, क्यों डरता है रातों से, बस हौसले की जरूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो, तो यारो हाँ जी बिल्कुल जनाब, अगर खुद को संभाला हो, ये वो पॉइंट है कि जिसमें जिंदगी खूबसूरत भी हो सकती है और जिंदगी इतनी वो कहते हैं ना कि खौफनाक भी हो सकती है। जिस तरह से हॉरर मूवीज, कभी हम छोटे होते थे तो हॉरर मूवीज देखा करते थे, और उसके बाद जो है ना, अच्छा मुझे बड़ा क्रेज था हॉरर मूवीज देखने का, और मेरा दिल करता होता था कि नहीं, जब भी मुझे मौका मिलता था वैसे तो मैं जो हूँ हॉरर मूवी देखूं, और उसके बाद फिर मैं अकेली डरती रहती थी। यानी कि क्या से आपा था, आज तक समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन वही बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये तो खैर बचपन की बात है ना,
लेकिन अगर हम बड़े होकर भी हमें अकल मत ना आई, हमें समझ ना आई और हम अपनी जिंदगी को खूबसूरती की बजाय उसको बदनुमा कर देते हो, उसको खौफनाक कर देते हो, तो कैसा लगेगा? तो ये हमारे अपने हाथ में है। जैसे मैं कल मिसाल दे रही थी इन मर्द हजरात की, क्योंकि मेरी हैप्पी फैमिली में बुजुर्ग हजरात भी हैं, बुजुर्ग खवातीन भी हैं और बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं और वो बुड्ढे, वो कहते हैं ना सन बांट दे, यानी 85 साला बुड्ढे भी हैं जो कि अपने आप को 16 साल के समझते हैं। यानी दिल होना चाहिए जवान ते उम्र चुकी रखा फॉर्मूला, वो पूरा उस पर अमल करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। जिंदगी का एहसास जो है, अगर हम जिंदगी उस तरीके से गुजारेंगे ना तो जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाएगी। और फिर मर्द का दिल तो अल्लाह ने बनाया ही क्या, पूरा महल बनाया है। प्रोडक्शन वालों, ये गाना मैंने रखने के लिए कहा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा। नसीबा वाला गाना जो है मुझे सेंड कर दे, मेरा बड़ा फेवरेट है और आज के टॉपिक में तो वैसे मुझे उसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी कि मर्द हजरात की, जैसे मैंने कल जिक्र किया, वाकई इनको जो है वो मैंने देखा है बड़े बड़े दिल गुर्दे हैं इनके। इसीलिए जनाब इनके दिल में बहुत जगह अल्लाह ने रखी है, कुछ भी जो है वो हाउसफुल नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने इनको 4 शादियों की इजाजत दी, क्योंकि इनको पता है ना अल्लाह ने टिकन वाली कौम दी है। इसलिए जनाब हर जगह जो है ना वो ऐसे ही अब मतलब मैं नहीं अब बोलने वाली, मैं तो बस सॉन्ग एक प्ले करूंगी और मैं बिल्कुल नहीं इनके खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन वही बात है, मैं तो सच ही बोलती हूँ ना। चलो जनाब, जितने भी नहीं आप सब मर्द हजरात, वो कहते हैं ना इस्लाम में भी मर्दों का जो रुतबा है वो औरत से ज्यादा है, तो ये वाला सॉन्ग इन्हीं के नाम। क्या याद करेंगे ये है, कितनी अच्छी हो तुम, सच्ची में बहुत ही अच्छी। जरूरत नहीं है, मतलब ये सारा कसूर जो है ना इन खवातीन का है। ऐसी सुस्त होती है ना, ये खा के मोटियां हो रही होती हैं। इसलिए मर्द हजरात बेचारे मस्कीन लोगों को जो है वो काम वाली मासियां घर में रखनी पड़ती हैं। अब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जो है उसकी कोई तारीफ ना करें तो फिर हम तो कम सरफ हो गए ना, तंग दिल के हो गए। और मर्द हो के बंदा तंग दिल होवे, छड्डो जी, कुछ ते फर्क होना चाहिए औरत दिल च ते मर्द दिल दे विच। बस टाइक बोदे हुंदे ने जनाब, पर की करिए हुण कंगी वेचण वालियां दा भी ते कुछ ख्याल रखना है ना, उन्हां भी 4 पैसे कमाने वास्ते जरूरत हुंदी है ना, ते ऐसी 4 वाल ही चलो सवारण वास्ते उन्हां दा भला करने वास्ते कंगी खरीद लेंदे हां।
ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ बहुत ही खूबसूरत है मेरी क्या जरूरत कि मैं किसी मर्द के दिल को जो है ना वो आज उसके साथ दुश्मनी निकालूं बिल्कुल नहीं एक बहुत प्यारी सी रिसर्च मेरे पास आई है और मर्दों का दिल कैसा होता है वो मैं आप लोगों को अपनी आईडी पे यानी अपनी पेज पर सेंड कर रही हूं जरूर उसको आपने देखना है और फिर तारीफ करनी है भाई अल्लाह की बनाई हुई मर्दाना मखलूक है ये और खुफिया कैमरे की मदद से एक तस्वीर ली गई है मर्द के दिल की तो अब आप देखें कि हर जो वेन है दिल के तार है उस पर कोई ना कोई जो है बिल्कुल शरारतें नहीं करनी चाहिए बहुत बुरी बात है भाई मेरे जैसे सीरियस हो जाए आप एक सीरियस पर्सनालिटी जरा अट्रैक्टिव होती है चंगे काम छड़ के ना पुठे काम करिए आते बेचारे शादीशुदा लोगों की क्लास शुरू हो गई राना बाबा हमीद मैंने कहा कुछ नहीं है इतनी ये टाइम हो गया और अभी तक मेरे पास डेट नहीं पहुंची और अभी भी बेचारे हैं नहीं बिल्कुल नहीं बेचारे बहुत ही मजलूम है बहुत ही बेचारे हैं एक और बेचारा शहबाज खेरी है एक और बेचारा जरीफ भट्टी है और एक और बेचारा नहीं मतलब मैं सबके नाम नहीं ले रही भाई नसीबो नाराज हो जाएगी कि उसका सॉन्ग ही कोई नहीं सुन रहा बिल्कुल मोहम्मद मुरसलीन पुट्ठे कम च नहीं पैना चाहिए सॉन्ग पसंद आ रहा तो मैं जा रही हूँ ब्रेक पे साथ है ना मुस्तफा वाना थी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम नमस्ते गुड मॉर्निंग सर कॉल कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक है मेरा ख्याल है खासे ही ठीक ठाक हो गए काफी हाल चाल जो है ना वो यानी बहुत ही अच्छा हो गया अच्छा मैं बात करी थी ये बिल्कुल नहीं मर्द हजरात की मैं बिल्कुल बात नहीं करी थी वो बहुत बड़े दिल वाले हैं बड़े दिल के बड़ी बातें जनाब लेकिन ये जो है औरत बहुत ही कम सर्फ होती है और इतनी सुस्त होती है इतनी निकम्मी होती है कि ये बहुत ज्यादा जो है ना वो काम वालियों को जो है इनकी वजह से काम करना पड़ता है ये सारा दिन जो है टिक 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 करके या तो जो है फोन पे लगी रहेंगी या वो 2-2 4-4 6-6 सालों से शुरू हुए ड्रामे जो कि खत्म ही नहीं होते जान ही नहीं छोड़ते उन पे जनाब ये टाइम वेस्ट कर रही होती हैं और उसके बाद कह रही होती हैं कि जनाब पता ही नहीं है तो इसलिए जनाब ये खवातीन का सारा कसूर है और आज जो है वो फिर भी हम जो है शिकवा करते नहीं जी मर्द हजरात जो हैं बड़े बुरे हैं देखो ना उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया घर की मासी के साथ वो सेट हो गया तो भाई आप लोग जो है वो खुद जो है वो चर्बी क्यों नहीं घुलाती मैं तो खवातीन को साफ कहती हूँ भाई जब हमारे नबी पाक अपने घर का काम खुद किया करते थे कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया लेकिन हमारी आज के दौर की खवातीन है सारा दिन जो है इसकी उसकी जो है वो बुराइयां कर रहे होते अच्छा गुलाम मुस्तफा दर्जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा मुल्तान से बहुत शुक्रिया लेकिन अगर आप कमेंट्स पे कमेंट करें तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अच्छा जी क्या है जनाब हम बात यही कर रहे थे कि आप लोगों ने क्या करना है कि आज मैं आप लोगों को बहुत सारी मासियों से मिलवाने वाली हूँ उफ ये काम वालियाँ यकीन करें कि उफ ही निकलता है ऐसी ऐसी काम वालियाँ मौजूद हैं इस दुनिया में होती इंसान है वो कोई शक नहीं है इसमें लेकिन आपको पता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगे अगर आप हर चीज अपने कंट्रोल में कर लेंगे देखिए अल्लाह ने आपको पूरी बॉडी दी है आपको सर से पांव तक नैन प्रैन दिए फिर आप अपाहजों की तरह जिंदगी क्यों गुजारते हैं क्यों किसी के जो है वो मरहूने मिन्नत हो जाते हैं जब आप खुद अपने घर को किसी के लिए खाली छोड़ोगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बाकी लोगों से एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अपना घर कभी भी किसी वजह से नहीं छोड़ना चाहिए
और काम जो होता है, मेरी माँ हमेशा एक बात कहती हैं और वो ये कहती हैं कि काम जो है वो उससे इंसान माड़ा नहीं होता, हमेशा बिस्तर तोड़ने से, मंजी तोड़ने से माड़ा होता है। और शुक्र करना चाहिए इंसान को कि खुदा ने सेहतमंद बनाया है। ओके जनाब, बहुत सारी शरारती कुड़ियों के नाम एक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। तुझको सेलेक्ट किया, सबको रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे। राइट में बात कहूँ, रॉन्ग ना मैं करूँ, प्यार परफेक्ट करूँ तुझसे। अच्छा जी, शानी जी कहते हैं आप ही मेरा नाम नहीं लिया आपने ना, मैं केड़ा घर तो रुपया हजे शो का आगाज होया है, जान मेरी नाले खानी शुरू कर दी। हद हाँ, एक काम वाली एदे घर भेजनी अपने वीर घर। बहुत ही प्यारी सी एक लड़की लाहौर से हमारे साथ होती है, तबिंदा की बात कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, मेरे नाम का सदका दे रही है जनाब मस्जिद में जाके और कहती है दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह तुम्हें कभी भी नजर बद ना लगने दे, आमीन सुम्मा आमीन। तभी तो मैं कहती हूँ मेरे लिए जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मिलाए होश उड़ाए, खुद उड़ती क्यों जाए, होठ गुलाबी दिल को सताए, दिल हिज को लिखाए, दिल मस्त जबरदस्त तेरा होने लगा, तेरे प्यार के नशे में खोने लगा। सुनो लड़ी दिल बड़ा नोटी रे नोटी रे नोटी, सेलेक्ट किया, सबको रिजेक्ट किया, दिल को कनेक्ट किया तुझसे। राइट में बात कहूँ, रॉन्ग ना मैं करूँ, प्यार परफेक्ट करूँ तुझसे। दिल मेरा बादशाह, किस्मत का शहंशाह, सब मांगे हाइट लॉन्ग हो या छोटी। दिल बड़ा नॉटी, हाय रे हाय हाय हाय, बड़ा नॉटी रे नॉटी रे नॉटी। कहते हैं ना मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। और सच्ची बात करूं, मैं शरारत तो बिल्कुल नहीं करती। हाँ, अगर शरारत हो जाए तो वो अलग बात है, उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना। बिल्कुल जनाब, ये एक शेर है जो कि अक्सर मर्द हज़रात पढ़ते हैं कि नजर तो आखिर नजर है, बेइरादा उठ गई होगी। बिल्कुल जनाब, नजर तो आखिर नजर है। बिल्कुल मैं आप लोगों की फेवर कर रही हूँ, आप लोगों के तो खिलाफ महक बोलती नहीं है, सोचती भी नहीं है। बल्कि आप लोग तो इतने अच्छे, घर में काम वालियां ना होना 2-4 दिन भी तो सबसे ज्यादा जो है खतूने खाना की निस्बत इन मर्द हजरात को जो है वो स्यापा पड़ा हुआ होता है। अच्छा, अब डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, फिर बड़ी हमदर्दी हो रही होती है अपनी बीवी के साथ। आए देखो ना, तुम सारा दिन थक जाती हो, मैं तो चाहता हूँ कि जब मैं घर पे आऊँ तो बनी समरी मुझे नजर आओ। तुम कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती, कोई काम वाली रख लो। मतलब उनको यही होता है ना कि वो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब रोज बंदा घर का खाना तो नहीं खा सकता ना, तो इसलिए जनाब आंखें सेकने के लिए भी तो घर में कोई होनी चाहिए ना। नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोगों का मतलब होता है कि घर में जो है वो साफ सुथराई के लिए, कोई कामों शामों के लिए, तो हेल्प के लिए एक आदत जो है वो काम वाली तो जरूर होनी चाहिए भाई। अच्छा, पहले
तो हर घर में सास ससुर का मसला होता था, बहू का और सास का हो गया, कोई देवर और जेठों का मसला हो गया, कोई नंद भाभी का लड़ाई चल रही है। लेकिन आज हर घर में काम वाली मासी को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि उसके होने पर मुसीबत ना हो पर से आपा। इसलिए ये तो जनाब काफी घरों पर जो है वो इनके होने ना होने का असर पड़ता है। अगर है तो भी बड़ी मुसीबतें, बड़े मसले डिस्कस हो रहे होते हैं, दुखड़े रोए जा रहे होते हैं, और अगर ना हो तब भी इतनी प्रॉब्लम्स और इतने दुख और इतनी तकलीफें जो हैं वो होती। ये इनके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरा शो करने वाली हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस देखे हैं ना मैं अपने इर्द गिर्द लोगों के मसले मसाइल। नहीं, मेरे घर में जो है वो मैं इतना ज्यादा जो है ना वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा कि मैं तो बिल्कुल इस हक में हूं ही नहीं। अगर आपने अल्लाह ने आपको सेहत जिंदगी दी हुई है तो आप अपने घर के सारे काम खुद करें, और अगर घर बहुत बड़ा है तो ठीक है, कोई नहीं, एक सफाई वाला रख लें। वाली के हक में मैं फिर भी नहीं हूँ। काम वालियों की मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं। जिस तरह से मैंने परफ्यूम्स पे आपसे बात की, 4-5 शोज किए उस पर, तो बिल्कुल इसी तरह से आज मैं पूरी किताब लिख के आपको बता सकती हूँ कि काम वालियां कैसी होती हैं, उनसे जुड़े मसले मसाइल क्या होते हैं। अच्छा, मैंने एक शो किया था कि तिल जो होते हैं वो अगर बॉडी के किस हिस्से पर हो, आंख कान नाक के करीब, तो वो कैसी पर्सनालिटी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मैं आज काम वालियों के बारे में तफसीलात दूंगी। आप जानना चाहते हैं तो जरूर हमसे सवाल कर सकते हैं, कौन सी काम वाली को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में जो लोग काम वालियों के सताए हुए होते हैं वो हमारे ख्यालात से जरूर जो है वो एग्री करेंगे, और काम वाली को रखने से पहले हमारा शोर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम वाली कैसी रखनी चाहिए, उसकी क्या निशानी है, और कौन सी चीजों से आप पकड़ सकते हैं कि वो आपके लिए डेंजरस है या आपके उनके लिए जो है वो काफी कारआमद साबित हो सकती है। तो जनाब ये सब कुछ जानने के लिए आपको रहने पड़ेगा हमारे साथ 10 से 12 वस्तफ़े मोनोथ्री फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं महकती काली महकली। उफ, ये काम वालियां। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आज हम बात करें उफ ये काम वालियों पर। बिल्कुल जनाब, घर का ये जो है ना, लोग इसको सिंबल, स्टेटस सिंबल भी बनाए हुए होते हैं कि जिस घर में मुलाजिम नहीं है वो लोग जो है ना, अब लोग क्या कहेंगे भाई, इनके घर में मुलाजिम नहीं है। लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं है तो नहीं है भाई। अल्लाह का शुक्र नहीं है कि हम लोग इस काबिल हैं कि अपने घर को खुद संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, और इसमें सेहत है। लेकिन नहीं जनाब, नौकर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैरों दे विच झांझर दा होना बहुत जरूरी है। नहीं सजदे, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल नहीं सजदे। मेरा तो आप मनना ही है, पैर होवे ते झांझर होवे, लाजमी गल है। सजदे पैर हुणे झांझर बगैर, सजदे पैर हुणे झांझर बगैर। आवे संग मैनू, आवे संग मैनू, आख जे मैं आप कुड़ियो, गोरे पैरा ना कोई ले गया कि नाप कुड़ियो, नहीं सजदे पैर हुणे झांझर बगैर। वालेकुम अस्सलाम फैसल याकूब, मैं अच्छी हूँ। नहीं सजदे पैर हुणे झांझर बगैर। अब
पता नहीं ये कौन से वाले फैसल याकूब हैं, क्योंकि एक फैसल याकूब बहुत अरसा पहले जब मैं आई थी तो तब वो आया करते थे, उसके बाद वो गायब हो गए। आज बहुत अरसे के बाद मैंने ये नाम देखा है। चले जरा वेलकम कहते हैं आपको। मोहम्मद आसिफ अली हमारे साथ हैं, कहते हैं कि लतीफ साहब राइट। प्यारी सी तितली हमारे साथ है, साजिद अली भाई हमारे साथ हैं। सही हो गया जी, इसका जवाब देती हूँ मैं जरीफ भट्टी। कहते महक जी अगर घर में काम रखने वाली से मर्द हज़रात की तो जो बन जाती है, तो इसी तरह काम वाला रखने से घर में बैठी खवातीन उनको उंगलियों पर नचाती हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। नहीं, मैं इसमें ज़रूर कहूँगी कि ये बात मेरा रब भी जानता है कि औरत जो होती है वो एक झील की मानित होती है, उसमें ठहराव होता है, और वो जो है तभी वो उसको एक शादी करने की इजाज़त है। वो एक मर्द के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लेती है, इवन के खुदा न खास्ता अगर वो बेवा भी हो जाती है तो भी वो पूरी जिंदगी जो है वो गुजार लेती है, उस मर्द के नाम पे बैठ जाती है। और खुदा जानता है कि मर्द हजरात जो होते हैं वो बिफरा हुआ समंदर होते हैं, और इतना सरकश उनकी लहरें होती हैं और इतना वो बिफर जाते हैं, तभी खुदा ने उन पर बंद बांधने के लिए 4 शादियों की एट ए टाइम उनको इजाजत दी है। लेकिन जनाब तब भी वो एमी थड़की साले क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि 4 बीवियां घर पे होने के बावजूद भी, आप खुद जानते हैं इस बात पर, महक बिल्कुल सही कह रही है, चाहे आप लोग मानो इस चीज को नहीं मानो, ये आप लोगों की मर्जी है। इसलिए चलें जनाब, अभी बहुत सारे वाकयात आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मेरी ना कुछ अरसा जो है वो मुझे एक मतलब मेरे ख्याल है 1-2 महीने रहने का कुछ कामों के सिलसिले में सरगोदा रहने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे जो एक बाजी थी उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा, उन्होंने एक लड़की रखी, बहुत मासूम सी शक्ल थी, वैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे गुनाहगार को माफ करे, लेकिन बात करनी पड़ती है तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका रंग जो है जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना गोरा चिट्टा रंग में मिसाल दी जाती है, इसी तरह से काले रंग की भी मिसाल बनी हुई है। तो वो उस लड़की का कोई 16-17 साल की लड़की होगी, और उसका रंग जो है अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा काला बनाया हुआ था, शक्ल सूरत से वो बहुत मासूम सी नजर आ रही थी। तो उन्होंने बाजी ने उसको जो है वो अपने यहाँ पे रख लिया। तो वो सिर्फ बाजी ने क्या, मैंने खुद फील किया, यानी वो जो हमारी नेबर्स में रहती थी, कि मैंने खुद फील किया कि जो भाई साहब थे, यानी कि मेरी हमसाई की जो हस्बैंड थे वो लट्टू हो चुके थे उस मुलाजमा पर, और वो भी जो है वो बिल्कुल जो काम उसको बताया जाता था वो नहीं करती थी, बल्कि क्या करती थी कि सारा दिन नॉवेल्स निकालती थी, उसमें से शायरी जो है वो निकालती थी, लिखती थी, और उसके बाद जो है वो साहब को जो है वो पोइट्री सुनाई जा रही है, और साहब जनाब उस पर वाह वाह कर रहे हैं, और बाजी जो है वो कोई काम उनको बताती थी तो साहब उनके साथ लड़के तो चले जाते थे। तो वो सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने में ही जो है वो मुझे भी नजर आ गया, मैंने उनको मशवरा दिया इससे पहले कि अभी तो तुम शिकवा कर रही हो ना कि भाई जो है मेरे हस्बैंड मुझसे रोज लड़ने लग गए, बेहतर है कि इस मुलाजमा को तुम फारिग कर दो। तो जस्ट इमेजिन कि उस मुलाजमा ने क्या किया कि सिर्फ 2 महीने में कोई जो है वो 35-40
40,000 रुपए का सामान जो है दुकान से उठाया इनके घर के नाम से, इनका खाता बनवा दिया और इनके नाम से वो सामान पता नहीं कितना कितना ले गई वहां से, और वो 35-40 हजार रुपए का बिल इनके घर में गया। दुकानदार ने कहा कि जनाब ये आपकी मुलाजमा आपके नाम पर लेती रही है। चलें जनाब, यहाँ तक ही नहीं बात होती, दूध वाला जो रोज आता था उसके साथ भी उसकी सेटिंग थी। उसने भी आके दावा किया कि जनाब मेरे भी 15,000 रुपया ले गई है। तो इसलिए जनाब ऐसी काम वालियों की शक्ल पर, मासूम शक्ल पर मत जाइए, इनकी छोटी एज पर मत जाइएगा। ये घाट खाट का पानी पिए हुए होती हैं। बाकी ये मतलब कि पूरी होती है और जमाने भर का दर्द इनके चेहरे पर नजर आता है आपको, और आपको ऐसे चुटकी बजाते बेवकूफ बनाती हैं। अब आप कहेंगे कि ओ महक बहुत जालिम है, इनके ऊपर जो है वो ये बेचारी बड़ी मजलूम होती है और महक जो है इसके ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म कर रही है और बड़ी सख्त दिल की मालिक है। ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो काइंडली जब भी आप घर में, क्योंकि घर आपने पूरा देना है, उसका राज नियाज सिर्फ काम की बात नहीं होती, उसके सारे सही जो राज होते हैं, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, आपके जो है घर के अफराद, वो सब उनकी जिंदगियां, आने वाला वक्त, सब कुछ आप एक नौकर के हाथ में दे देते हैं। तो उसके लिए मोहतात होना बहुत जरूरी है। कोई नहीं, बिल्कुल जनाब नहीं मालूम कौन कैसा है, उसके दिल में क्या है। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, शक्ल पर मत जाइएगा। अब आप खुद ही कहेंगे उफ ये काम वालियां। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, कि मैं फिर रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, कि मैं फिर रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। लोगों रुखसार हंसते थे, दरो दीवार गाते थे, धड़कते थे, मटकते थे, बदन कर शब जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी मैं फिर रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था। कि जनाब नौरीन कहती हैं आयशा हैदर, मुस्कान फातिमा, मिस यू आरजे महक अली जी। आराम नाल ध्यान नाल जाके ब्याह वेख कुड़िए, हो सकदा कोई हीरो शुरो नजर आ जाए। लेते हैं न्यूज ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, साथ ही गमस फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आज हम आपको बता रहे हैं कि उफ ये काम वालियां, और कैसी काम वालियां आपको रखनी चाहिए, कैसी से अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से अपनी फैमिली को, अपने आने वाले घर यानी अपने घर को आने वाले खतरात से आप कैसे महफूज रख सकते हैं, अगर आप पहचान लें कि काम वालियां कैसी हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो हमें सेंड कीजिए। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस दे के अपना नाम और अपना सवाल 6278 पर सेंड कर दीजिए। मस्तफा 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और मस्तफा 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल के साथ साथ मेरा साथी पेज facebook.com/mehakali है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पे पूछ सकते हैं हमसे। साथ रहिए मस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती कली महक अली की 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मिलते हैं न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद, और हम बताने वाले हैं आपको उफ ये काम वालियां। कल जहां मैं था, लोगों रुखसार हंसते थे, दरो दीवार गाते थे, धड़कते थे, मटकते थे, बदन कर शब जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी मैं फिर रक्स में मस्ती में बेखुद कल जहां मैं था।
विच यूके ओ करदा नी जो ओनू तू के हो मुंडा करदा पढ़ाई विच यूके ओ करदा नी जो ओनू तू के नी तू इंडिया दी होटी मुंडा पूरा साल कोटी ओदे दिल नाल जा मिल गई है दिल्ली वाली है नी दिल ले गई है दिल ले गई है कर ले गई है दिल ले गई है जान के गई है ते जान ले गई है जनाब वापस आ गए अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद बस फरमानजी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आश महकती काली महक अली की सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 आज जनाब है फ्राइडे और फ्राइडे को होते हैं महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आप सभी होते हैं जी जनाब अंग संग क्या करते हैं राइट ऑप्शन मैसेज में जाके आप फर्स्ट लिख के स्पेस देते हैं इसके बाद अपना मैसेज 62786278 पर सेंड करते हैं टाइमिंग नंबर भी नोट करते हैं कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा लगेगी नहीं 04185571 8557 ओके जनाब बस फरमानजी फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज है उसे लाइक कीजिए ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/mehkali मौजूद है लाइक करें ज्वाइन करें मैंने घर पे खुद काम करने के लिए कहा है लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो प्लीज अगले बंदे को स्यापे में मत डालिएगा कल मेरे ना एक जगह से कॉफी पीने का इत्तेफाक हुआ मतलब पीने की कोशिश मैंने बहुत की क्योंकि वो इतने खुलूस से और इतनी मोहब्बत से और इतनी चाहत के साथ बनाई गई थी मतलब ऐसे दावे मेरे सामने किए गए तो मैंने कहा चलो ट्राई मार लेती हूँ और मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो खुलूस का इतना मीठा ज्यादा था कि हाँ एक सिप से मैं दोबारा जो है वो हौसला नहीं कर पाई और वो मिठा अभी तक मेरे गले में है लेकिन वो तो शुक्र हो गया कि बहुत मजे के मूली के पराठे मुझे खाने को मिले और कल से मैं मूली के पराठों का सत्यानाश मार चुकी हूँ तो जनाब आप सीखेंगे सिखाएंगे तभी तो ये आएगा काम कुछ खुद कीजिए कुछ अपनों से को सीखिए और सिखाइए लेकिन प्लीज जो है खिलाइएगा तब जब थोड़ा सा जो है ना आपको अगले बंदे पर थोड़ा सा तरस करके उसको खिलाइए वरना इस किस्म की कॉफी मतलब है मुझे चूंकि फीडबैक देनी थी और महक जो है वो सच्ची फीडबैक देती है तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि पाजी हथौला रखो क्योंकि जो शुगर होती है ना वाइट पॉइजन होती है जहर होती है तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि स्किप किया करें अपनी लाइफ में सिर्फ मोहब्बत खुलूस का तो मीठा जरूर डालें लेकिन जो शुगर होती है उससे थोड़ा सा अवॉइड नहीं काफी ज्यादा अवॉइड किया करें अच्छा चलें जनाब काम वालियां लेकिन ये सॉन्ग मैं आप लोगों को पूरा सुनवा देती हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट हो मुंडा करदा पढ़ाई विच यूके ओ करदा नी जो ओनू तू के हो मुंडा करदा पढ़ाई विच यूके ओ करदा नी जो ओनू तू के नी तू इंडिया दी होटी मुंडा पूरा साल कोटी ओदे दिल नाल जा मिल गई है दिल्ली वाली है नी दिल ले गई है दिल्ली वाली है अस्सलाम अली अच्छा जी ये शरोज राजपूत है हमारे साथ हमारे घर में शादी है और आपका शो टूटियां लगा के सुन रहे हैं देख लेना टूटियों में पानी तो नहीं आ रहा वालेकुम अस्सलाम नौरीन मोहसिन अली खान वालेकुम अस्सलाम तैनू है कि इंडिया दी मैं हुंदियां नी साडियां लड़ाइयां लतीफ साहब थैंक यू सो मच कर लो जी गल हद हो गई दिलां दी भी सरहद
भी दिल ले गया है दिल्ली वाली दा तू भी दिल ले गया ओके जनाब आपी जी मैं वही फैसल याकूब फौजी हूँ जो इस्लामाबाद से ओके थैंक यू सो मच आ गई समझ में वाली दा तू भी दिल दे गया सब लोग अपनी अपनी सोचों में पड़े होते हैं और मैं सोच रहा था ये जो 4 उंगलियां हैं ये अंगूठे ठीक हो गया ये 4 उंगलियां हैं जो कि अंगूठे की बहनें हैं या बीवियां हैं यूं करो काट के देख लो अगर तो कट गई और फिर भी साथ रही तो ये बहनें हैं और अगर कट के दूर हो गई तो समझना बीवियां हैं अज नी तू दिल में काट के बताना जरूर मेरे भाई मुझे मुंडा सियाल कोटी गल करदानी छोटी जिवे मर्जी तू सानू अजमा के तक ले सारा दिन तकदा है चुप चुप मैनू मैं भी चोरी चोरी तेरे उत्ते रखी है शेर मोहम्मद गुड मॉर्निंग टू यू साडे दोवां दे बहाने होर दोनों मुल्कां दे विच हो जाऊं सुला तेरी सोनिया मोहम्मद मुरसलीन कहते हैं आज कोई नहीं बच सकता जिदा तू सा बन गई किनसे नहीं बच सकता काम वालियों से दिल्ली वाली ए नी आंसर अब्बास हमारे साथ हैं जनाब गुड मॉर्निंग ओके थोड़ा सा पीछे करती हूँ सॉन्ग और मैसेजेस को फिर मैं शामिल करती जाऊंगी अच्छा जी ये कौन है हुसैन अराई है ओह माय गॉड क्या हो गया मारना क्यों मेरे ते अच्छा जी चौधरी अल्ताफ हुसैन अस्सलाम वालेकुम आरजी महक अली जी वालेकुम अस्सलाम सुबह बखैर जुम्मा मुबारक ओके आप हमेशा बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं बहुत शुक्रिया जी मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स और पाक आर्मी को सलाम वालेकुम अस्सलाम चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज अच्छा आजिज अच्छा बिम्बर आजाद कश्मीर से हैं बहुत शुक्रिया जी चौधरी अल्ताफ हुसैन केड़ियां गल्लां च नी तू खो गई मोहम्मद राजपूत हमारे साथ हैं कहते हैं वेरी गुड तू भी सोनिया में सोना लगदा है दिल्ली वाली दा तू भी दिल ले गया अच्छा जनाब आज आपको एक वकील से मिलवाते हैं टाइम देख लूं मैं अभी 1 मिनट बाकी है चलो जनाब टाइम हो गया हमारे स्टूडियोज में एक ब्रेक का 10 से 12 हमारा आपका साथ मुस्तफा वानी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आज हम बात कर रहे हैं उफ ये काम वालियों पर काम वाली रखने से पहले आपको उसका जो है वो बायोडेटा लेना चाहिए कैसा लेना चाहिए यानी उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी शक्लो सूरत है उसका उठान बिठान है वो सारी बातें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए और उसके बाद हमें फैसला करना चाहिए कि कौन सी काम वाली बाई हमारे लिए बेहतर है नहीं या मतलब हमारे घर वालों के लिए बेहतर है नहीं ये क्या बात हुई आप लोग तो एक दूसरे पे ऐसे शक करके देख रहे हो जैसे मैंने कुछ कह दिया बहुत शक्की मिजाज ये मर्द हजरात तो होते ही शक्की मिजाज है करदानी छोटी जिवे मर्जी तू सानू ओके जनाब मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद बस FM 1 और 3 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद ओके जनाब वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद एक वकील से मिलवाते हैं बिल्कुल जनाब वकील जितने भी सुन रहे हैं फौरन जो है ना वो एक FIR कटवाएंगे महक मासूम के नाम ये हमारी असलियत इसने दिखा दी अच्छा एक वकील को कुछ कह देना सारे वकील कहाँ करते हुए ना काले काले कोट पहन के ढेरों ढेर जमा हो जाते हैं अक्सर मुझे इनको देख के ना काले कब्बों का एहसास आ जाता है उनकी याद मुझे सताने लगती है उनकी काय मेरी नींदें उड़ाने लगती है ओके जनाब वाकया सुनाते हैं आपको दिल्ली वाली दा तू बिल्कुल आंखों देखा हाल है जनाब आंखों देखा वाकया है इसमें कोई जो है वो मैं गलत बात नहीं कर रही सरगोदा की बात नहीं कर रही मैं पिंडी की बात नहीं कर रही लाहौर मुल्तान कराची की भी नहीं कर रही ये जहाँ की बात है एक वकील के घर की बात कर रही हूँ और ये बिल्कुल सच है उनकी मिसेस मौजूद हैं आज भी अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे और उनके पूरे 5 अदद बच्चे भी अल्लाह उनको भी सलामत रखे बहुत सुलझी हुई खातून है अगर आप उनसे कभी मिले तो आपको बहुत खुशी हुई बड़े नू नाल रख ले और जो वकील साहब हैं माशाल्लाह से बहुत बड़े दिल के मालिक हैं अच्छा उनके यहाँ पे एक नॉन मुस्लिम यानी क्रिश्चियन जो थी एक औरत अच्छी खासी उम्र की उनकी मिसेस से भी शायद 2-4 साल बड़ी ही हूँ तो वो जो है उन्होंने घर पे मुलाजमा रखी सफाई के लिए और गर्मियों की छुट्टियां होगी आज से 2 साल पहले की बात है जनाब इसको थोड़ा सा मैं सॉन्ग को कर लूँ पीछे यस ताकि मेरी बात पे थोड़ा म्यूजिक चलता रहे अच्छा जी वो जो है वो सिर्फ ये पहले आपको पता है ना कि कोरोना से पहले छुट्टियां वगैरह भी और इन दिनों में तो खासी छुट्टियां हुई और वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जस्ट फॉर 1 वीक वो अपने मेके गई बच्चों को लेके जब वो वापस आई तो वकील साहब उस क्रिश्चियन औरत से शादी कर चुके थे अब आप लोग कहेंगे कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है बिल्कुल गुनाह नहीं है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुनाह है मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चवल भी मारनी है ते अगला बंदे तो कोश तो वेख के चवल मारो दिल वाले दुनिया तो कुछ देनी
तो इसलिए जनाब जब भी आप काम वालियां रखें तो प्लीज जरा ये देख लें कि इनकी शक्लो सूरत जो है अगर थोड़ी सी बेहतर हुई तो उन्हें इस चीज का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि जनाब हम तो बड़ी खूबसूरत हैं, वो मजीद बन ठन के आपके घर में आएंगी। ऐसी खवातीन जो हैं वो काम कम करती हैं, डोरे जो हैं हस्बैंड्स पे, यानी कि काम वाली मालिकन के डोरे उसके हस्बैंड पे डोरे बहुत डालने उनको आते हैं, काम चाहे आता है या नहीं आता हो। और ऐसे वो खवातीन जो हैं या ऐसे काम वालियां जो हैं इसी एक नुस्खे पर अमल करती हैं। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਬੈਠੀ, ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਟ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਥੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। और ठहरे बेचारे मर्द, थोड़ा चेहरा जरा सा भी देख ले तो दिल पानी पानी हो जाता है, रहम दिल बहुत होते हैं ना। मैं पानी पानी हो गई है, छुआ भी नहीं और एग्जैक्टली बेचारी वो घर वाली जो थी, हुआ भी जो 5 अदद बच्चों की माँ थी, वो हर बंदे के सामने शर्म से पानी पानी हो रही थी। नहीं आंखों आंखों ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੇ ਕੌਣ ਭਰੇ ਕੌਣ। उफ ये काम वालियां, ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली भरेगी क्या, साथ थाई लौंडे से डरेगी क्या, अंदर की फीलिंग से लड़ेगी क्या, हैं? हद तो हो गई, हद से आगे भी बढ़ेगी क्या, कहते क्या जनाब हद तो वध हो गई। फार्म पे घोड़े घोड़े और पे इसका हैप्पी एंड नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल के बाद वो नुकरानी जो बीवी बन के मालकन बनी थी, जेवर कपड़ा और अच्छी चीजें जितनी भी कीमती चीजें थी ले कहीं चल वो लेके रफू चक्कर भी हो गई। और इसमें कोई झूठ नहीं है, ये मैं बिल्कुल आपके साथ सच्ची वाली बातें शेयर कर रही हूँ। ऐसे हो कोई कभी कोई ही नहीं, आंखें मिली है जब से सोई ही नहीं, दुनिया से सुने हैं किस्से तेरे, जाने क्या आएगा इससे मेरे, इसी ख्याल में दीवानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। पानी पानी इमेज खराब, काम गलत है, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ पकड़ कर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे, मर के दिखा, रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बोए बादशाह नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ओके जनाब, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इस पे कि कुछ काम वालियां जो होती हैं बड़ी गुस्से वाली होती, नहीं बीवी की बात नहीं मैं कर रही, वो बेचारी कहाँ गुस्सा होने आप उसको देते हो, नहीं 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 दबा के रखते हो जनाब, खास तौर पे पाकिस्तानी और जो हमारे एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ की जो बीवियां बेचारी बहुत मजलूम होती हैं, मोस्टली 95% जो है उनको तो बंदे दबा के रखते हैं, उनको लगता है ऐसे साड़ी बड़ी मर्दानगी हो गई, ऐसी बुढ़ी ने दबा के रखा हुआ। तो जनाब हम बात कर रहे हैं गुस्से वाली काम वालियों की, और वाकई हमारे यहाँ पे जो ये देखा गया है कि बीवी को दबा के रखने वाले जो हैं वो घर में जितने भी अफराद होते हैं, चाहे वो सास हो, ससुर हो, नंदे हों या बहनें हों, या मतलब जो भी हो ना, वो अपनी जो रिश्ते होते हैं आपस में उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन काम वाली ना छोड़ के चली जाए उसका गुस्सा, उसकी जली कट्टी जो है वो सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। अच्छा, ऐसी काम वालियां जो हैं वो हर वक्त उनका गुस्सा नाक पे धरा होता है, जरा सा काम हुआ नहीं ऐसे हो
तो जनाब क्या करते हैं कि बर्तनों की शामत आ जाती है। देखिएगा जितने बर्तन ये नुकरानियां तोड़ती हैं, काम वाली बाइयां तोड़ती हैं, और कभी भी जो है वो आप उनको डांटेंगी तो ये काम छोड़ने की धमकी देंगी, फौरन कहेंगी ऐसे आ जाओ फाड़ो जी असी चलिया वा। बिल्कुल जनाब। और अगर जो है वो फिर भी आप बड़े प्यार से भी अगर उनको कोई बात कर दें तो उनका तो नाक पे जो है वो गुस्सा धर जाता है और उसके बाद शामत आ जाती है बर्तनों की। क्या जरूरत है इतने नखरे उठाने की। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं और यकीन करें कि पता नहीं कहां से फिर के आती हैं, किस जगह के जो हैं वो किस किस्म के गंदवंद उठा के आती हैं, और उन्हीं हाथों से आप सोचिए, मेरा तो दिल खराब हो जाता है सोच के कि उन्हीं हाथों से आपके बर्तन वो धो रही होती है। बेहतर है कि अपने हाथ खुद धोएं और अपने घर के काम खुद करें। कुछ ही तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विच कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां होया इश्क है डूंगा लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अज दा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे तेरी मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे मैं था मर जावां मेरी रूह तड़पिए जद इश्क दी खोली दिल मेरा दुआवां हो मंगदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना। अच्छा अगर हम मोहल्ले की बात करें तो कुछ ऐसी काम वालियां होती हैं कि यानी कि जिनको चलता फिरता कहते हैं ना, अखबार। दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना। जी जनाब, चलता फिरता पूरा जो है वो खबरनामा होती है और आप घर में रह के भी पूरे मोहल्ले की खबरें जो है वो सुन सकते हैं। ये काम वाली मासियां ऐसी होती हैं जिनका सारा ध्यान जो होता है वो इनका काम पे कम होता है, इनके हाथ कम चलते हैं, इनकी जुबान ज्यादा चलती है और इनकी कान जो है वो उससे भी ज्यादा चल रहे होते हैं। इधर की बात उधर लगाती है, उधर की बात इधर लगाती है और यकीन करें कि इतनी ये बड़े दिल की मालिक होती हैं कि राई का पहाड़ बनाना
तो इनको ऐसा फन इनके पास है, इनके पास लफ्जों के ऐसे बड़े बड़े भंडर किस्म के जो हैं वो टोकरे होते हैं और गठड़ियां होती हैं जिनको छोटी सी राई यानी छोटी सी बात को ये इतना बतंगड़ बना के पूरे मोहल्ले में फैला देती हैं। वैसे जब आपके घर में आती है ना तो जी अच्छा जी नहीं जी 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 हाजिर है जी, इससे ज्यादा उनको बोलना ही नहीं आता, या ज्यादा से ज्यादा करेंगी गर्दन हिलाती जाएंगी हाँ में ऐसी गूंगी और बहरी बनी हुई होती है जैसे जनाब इस मोहल्ले में तो उनको कुछ ना नजर आता है ना उनको दिखाई देता है। वो बोल तो सकती नहीं है, सुनना तो उनको आता ही नहीं है, लेकिन ये इतनी खौफनाक होती है, जाहिर सी बात है खौफनाक ही होती है, तभी तो ये आपके घर के अंदर वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो लोगों को देती हैं। और यकीन करें इनके पूरे पूरे गैंग होते हैं और इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, जैसे ही आप पैसा कहीं रखते हैं इनकी आंखें जो है वो 500 वोल्ट भी कम ही होगा, जो बल्ब होता है उससे भी कहीं ज्यादा इनकी आंखें जो है उनमें चमक आती है और आपके बहुत ज्यादा सीक्रेट जगहों पे लुकाए हुए छुपाए हुए ज्वेलरी और रुपया पैसा इनकी नजरों में आ जाता है। ये उसकी डुप्लीकेट चाबियां भी बनवाती हैं क्योंकि इनका सारा ध्यान जो होता है ना वो काम पे बिल्कुल नहीं होता, ऐसे नेगेटिव माइंडेड होती है, इसीलिए ये घरों में चोरियां भी करती है और सिर्फ करती नहीं है ये करवाती भी है। तेरी तस्वीर तो जनाब ऐसी जो है चुगलखोर काम वालियों से बचें और इनका जो है डाटा जरूर लिया करें क्योंकि इनके गैंग्स होते हैं जो कि आपके घर की अंदर की बातें, कितनी ज्वेलरी है, कितने अफराद हैं, कब जाएंगे, कहाँ फंक्शन हो रहा है, और हमारे यहाँ की खवातीन इतनी मासूम होती हैं कि वो बता दें ए तू इंज करी असी ना 6 दिन वास्ते जाना व्याह ते तू पीछे रह जावी, मतलब उनको खुद इंफॉर्मेशन देती हैं कि हमारा पूरा घर जो है वो खाली है तो तुम लोग आ जाना, लूट मार के चले जाना। ओ लोकी कहंदे इसलिए जनाब लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अज दा मुहल्ले विचों कुछ ना करी। एक सॉन्ग में प्ले करी हूँ, किसकी फरमाइश है वो भी बताऊंगी। लोग पूछें ढोले का ओके जब सॉन्ग सुनेंगे लेकिन लेते हैं ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद बिल्कुल लाहौर से हमारे साथ आ गई है जीता बिंदा और बड़ी उन्होंने भी हमें बताया अभी कि मेरी काम वाली ने 50,000 में से एक नोट निकाल लिया। अच्छा मेरा ख्याल है इन्होंने 5-5 हज़ार के नोट रखे हुए थे और उसमें से उन्होंने एक नोट निकाल लिया। यही जो बात मैं अभी कर रही हूँ, तो कहती हैं कि मैं अभी सिर्फ फर्श धुलवाती हूँ, बाकी सारे काम ये खुद करती हैं। मतलब ये देख लें कि ये लोग कितनी चालू होती हैं। तबिंदा जरा और होशियार है जो फर्श धुलवाते घर ही ना धो जाए ये सारा। लाहौरी का एक वाकया सुनाती हूँ, शायद लाहौर वाले इस वाकये को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन चूंकि हमारे साथ लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद के अलावा बहुत दूसरे मुल्कों से भी लोग जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, तो ये शेयर मैं ज़रूर करूँगी आपके साथ एक वाकया कि कुछ ऐसी काम वालियां भी होती हैं जो कि काम चोर होती हैं। ऐसी काम वालियां जो होती हैं आए दिन छुट्टी करती हैं, इनकी नीयत जो होती है वो कभी भी ठीक नहीं होती, काम का मुआवजा पूरा ठीक ठाक मांगती हैं, लेकिन छुट्टियां हर दूसरे दिन छुट्टी, हर दूसरे दिन छुट्टी, हर दूसरे दिन कोई बहाना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई जो है वो इनके पास एक लंबी स्टोरी होती है। और तब जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होता, इतना ये तंग करती हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। लेकिन वही बात है कि ख़ास तौर पर वर्किंग लेडीज़ जो हैं इस चीज़ में ज़रूर आती हैं कि उनको जो अगर वो उनका कोई वर्क प्लेस है तो उनका ये होता है कि काम वाली के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। लाहौर का वाक़या बताती हूँ, एक काम वाली इसी किस्म की थी, हर दूसरे दिन छुट्टी, हर दूसरे दिन छुट्टी, और वो 5 डॉक्टर्स के घर पे काम करती थी।
नहीं 7 डॉक्टर्स के घर में 7 डॉक्टर्स के घर में काम करती थी और उसने क्या किया कि एक मतलब दूसरे काफ़ी जिस तरह से हमारे यहाँ पे है ना रियासत बहावलनगर उस टाइप मतलब इतनी दूर वाले एरिया से उसने जो है वो अपने साथ कुछ बंदे मिलाए अब उसने इन 7 घरों की इंफॉर्मेशन दी कि इस टाइम जो है ये डॉक्टर्स आपको पता है डॉक्टर्स लोग जो होते हैं उनकी जो है वो ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कभी बाज़ दफ़ा 24 से 36 घंटे भी इन लोगों की ड्यूटी होती है तो ये लोग इतने जालिम लोग होती हैं कि जिन घरों में खाती हैं उन्हीं में छेद करती हैं इन्होंने उन 7 घरों की इंफॉर्मेशन उनको दी और उसके बाद उन्होंने इन घरों में डाके 5 घरों में डाके डलवाए गए चलो कोई बात नहीं डाका है जान बच गई जहान बच गया लेकिन ऐसे लोग जो ये जिन लोगों के साथ मिली हुई थी उसने न सिर्फ उन घरों को लूटा बल्कि उनके 5 डॉक्टर्स के घरों की इज्जत को भी लूटा और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एक जुर्म है एक जुल्म है एक गुनाह है और अभी जो है उसने मजीद उन 2 डॉक्टर्स की भी उसको इंफॉर्मेशन दी हुई थी लेकिन पुलिस ने उसको जो है वो तहकीकात चूंकि शुरू हो गई थी और वो पकड़ी गई और वो पूरा गैंग पकड़ा गया मुझे ये बताएं ठीक है उनको सजाएं हो गई अब उनको फांसी पे भी लटका दिया जाए लेकिन जो लॉस हुआ है उन घरों का वापस आ सकता है तो इसलिए अब आपको क्या करना है बस ये फैसला आप करेंगे लुट गए दिल का सादा हुआ चांदनी रात में मेरी नजरों ने ऐसा जादू हुआ ना लुट गए ना जरूर कहूंगी सर कुचलने का हुनर भी रखिए साहिब सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते ना ज़मीं पर जान रुक जा तू घड़ी भर थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते आज़मा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में दे दिया दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में मुमकिन अगर होता किसी को अपनी उम्र लगाना मैं अपनी हर सांस तेरे नाम लिख देती सब चाहता हूँ मैं सभी तेरे दोहराना कितना
जनाब तरीका बहुत आसान है, राइट ऑप्शन मैसेज में चाहिए, फिर लिखिए स्पेस दीजिएगा और उसके बाद अपना मैसेज 62786278 पर सेंड करें। नहीं जी, मैंने मैसेजेस ओपन कर लिए हैं। अच्छा जी गुज्जर साहब ने एक मैसेज लिखा है। गुज्जर साहब, आपको किसने इजाजत दी कि आप इतने पर्सनल हो? बहुत साफ अंदाज में मैं बताती होती हूँ कि मैं अपने पर्सनल्स पे बात ना करती हूँ, ना मैं करने देती हूँ, और मैं वहां तक अच्छी हूँ जहां तक आप लोग अपनी औकात को याद रखते हैं। जैसे ही आप अपनी औकात को भूलेंगे ना, वहां से फिर मैं अच्छी नहीं रहूंगी। और रही बात मेरे हंसने की, तो मैं 100 साल के बाद भी अगर मैं जिंदा रही तो इंशाल्लाह ऐसी ही हंसती रहूंगी। हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती महक हूँ। लोधरा से हमारे साथ है साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। वॉइस वेरी अच्छा जी और लवली है, थैंक यू सो मच। आज आप काम वालियों के पीछे क्यों पड़ गई? मैं तो बिल्कुल काम वालियों के पीछे नहीं पड़ी भाई, ये काम जो है वो मेरे जितने भी भाई है ना हैप्पी फैमिली में उनके करने का है। मैं सिर्फ अपने हैप्पी फैमिली में और अपने लिसनर्स को सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के इज्जत माल दौलत सब महफूज रहे, तो ये मैं इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी जिस तरह से आप लोग सोच रखते हैं वो आप पर छोड़ा। नाम हमारे साथ है जनाब, लिखा है नाम फरहा। फरहा कोई मैसेज नहीं लिखा आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि आपी जी क्या हाल है आपका? मैं अच्छी हूँ। कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी साजिद है लोधरा से, 2 मैसेज है इनके। ओके जनाब, एक दौर होता था, बहुत पुराना दौर होता था, काफ़ी पुराना, जब पाकिस्तान और इंडिया बना। उन दिनों में बहुत सारी ख़वातीन लुटी पुटी यहाँ आई, बहुत सारी ख़वातीन वहाँ पे भी गई होंगी। उस सारे चक्कर में पाकिस्तान और इंडिया तो आज़ाद हुआ ही हुआ, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो जान और माल के साथ साथ इज़्ज़तों का था। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ गई वहाँ गई, तो मुझे याद तो नहीं है क्योंकि मैं उस खातून से कभी नहीं मिली, लेकिन मेरी नानी माँ बताया करती थी, अब तो वो भी खैर इस दुनिया में नहीं है, तो मेरी नानी माँ बताया करती थी कि एक खातून वहाँ से आई थी, छोटी सी लड़की थी, खातून तो नहीं थी उस वक़्त, कोई 20-21 साल की थी, यंग लड़की थी, और वो इनके घर में आ गई इंडिया से। उसके सारे बहन भाई सब लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी और वो इनके घर में आ गए। उन दिनों में जो है वो दिन और आज का दिन मेरी उनसे बहरहाल मुलाकात नहीं हुई। ये नानी माँ के कहने के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उस औरत ने ना तो शादी की ना वो कहीं गई। उसने कहा यही मेरा घर है और यही मेरा जीना मरना है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस घर के साथ गुजारी। जो भी हमारे मामू खालाएँ वग़ैरह जिस तरह से वो बड़े होते गए, शादियाँ हुई, उसके बाद उनके बच्चे हुए, वो खातून को सारे जो थे वो पहले जो थे वो माँ कहते थे, फिर उसको नानी और दादी कहना शुरू कर दिया, और वो पूरी ज़िंदगी उसने इस घर को घर बना के रहा और इसी घर में उसकी डेथ हो गई। तो ये ख़ानदानी मुलाजिम अगर किसी खुश नसीब को मिल जाए तो वाकई ऐसे मुलाजिम जो हैं उनको हम इंसान जो है वो मुलाजिम कम और घर का फ़र्ज ज़्यादा बनाते हैं। इसी तरह से मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी शादी सिर्फ 9th या 10th में थी जब उनकी शादी हो गई, और जहाँ पे वो रही उनके कुछ दूर जो था एक गांव था, तो एक दफ़ा वहाँ से एक खातून आई, एक्सपेक्ट कर रही थी, उनको 6 या 7th मंथ था और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 2 बेटियां उनकी पहले से थीं, तो उन्होंने बाजी के पास आके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे जो है वो जॉब पे रख लें। उस औरत ने इनके घर को घर बनाया और इन्होंने भी उनको ऑनर दिया और बाजी के बच्चे उनको
मासी कहा करते थे और उस खातून की तीसरी भी बेटी हुई और बाजी ने उनकी तीनों की शादियां की बाकायदा मेरी मदर उनके लिए सोने की अंगूठियां जेवर और जो कुछ हो सकता था वो बन के उनका ले के देती रही और तीनों बच्चियों यानी उनकी तीनों बेटियों के आगे जब बच्चे हुए तो वो बाजी ने और मामा ने जो है उनकी बहुत ज़्यादा इसी तरह से जैसे कि बुजुर्ग लेकर जाते थे और वो खातून भी अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनकी तीनों बेटियां आज भी मामा से और बाजी से मिलने आती हैं रहती हैं और इसी तरह से रहती हैं जैसे वो मैके में आके रहती हैं तो ऐसे मुलाजिम जो होते हैं वो मुलाजिम कम और घर के अफराद ज़्यादा होते हैं तो इंसानों को पहचानिए फिर देखिए आप इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे ये आपके साथ जान तक लुटाने के लिए तैयार है टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का साथ है ये मुस्तफा 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो मुझे कहते हैं महकती कली महक अली once again लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद अस्सलाम वालेकुम साइड ऑप्शन मैसेज में जाके ऑफिशियली के स्पेस दे के अपना नाम अपना मैसेज 6278% करें 6 to 78 के मैसेजेस कुछ और शामिल करूंगी मैं फैसल याकूब फौजी इस्लामाबाद आपी जी आप हमेशा हंसती रहे आमीन सुम आमीन किने जाना है बिलो देकर कल जाना बिलो देकर हम टाइम थोड़ा है वो शायद है फीलिंग महकती फूलों की तरह बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन जबरदस्त शो बेस्ट आरजे महक अली बेस्ट दुनिया का नंबर 1 इंफॉर्मेटिव शो बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अच्छा जी शहबाज शेरी शुक्रिया आपी जी बहुत अच्छा शो कर रही हैं आज हमारा खर्चा भी बचा रही है और हमें भी बचा रही है जबरदस्त टॉपिक थैंक यू सो मच अब आप लोग समझे हैं कि मेरा इस शो का मकसद क्या था हंसते मुस्कुराते जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी मालो दौलत मिल जाता है लेकिन सबसे कीमती चीजें जान और इज्जत अगर चली जाए तो वो कभी भी नहीं मिलती इसलिए थोड़ा सा नहीं बहुत सारा अलर्ट रहने की जरूरत है और अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी हुई है तो अपना काम अपने खुद के हाथ से कीजिए काम करना इबादत है और जब भी अगर आपको मुलाजिम रखने की जरूरत पड़ती है 100 मसले मसाइल हो सकते हैं तो ऐसी सूरत में उसका आईडी कार्ड उसकी पिक्चर और उसकी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ से आया कहाँ गई कितने साल पहले वो काम करती थी किसके काम करती थी उन सारे जो है इंफॉर्मेशन आप जरूर लीजिए उसके बाद उसे घर का हिस्सा बनाइए क्योंकि जनाब सोने का पानी बिल्कुल जनाब लोग जो हैं वो पीतल के होते हैं लेकिन सोने का पानी चढ़ा देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उफ अगले बंदे को पागल बना लिया और ऐसे पीतल लोग जो होते हैं ना सोने का पानी चढ़ा के आते हैं ना जब तो पूरी दुनिया को दीवाना बनाते हैं क्या है पता पिया वाली उम्र में जो हो गई से अच्छा मेरा ख्याल है कि आशिक सरेंडर हुआ लगाती हूँ ये वाला सॉन्ग क्योंकि आज तो इस शो के बाद जितने भी आशिक हैं सरेंडर हो गए होंगे कन्ना नु हथ ला लिया होना है नक दे नाल लकीरां कढ लिया होणियां भिड़ा तेरे जो भिड़ा तेरे नैनों से टाका तो आशिक सरेंडर हुआ मलिक शोएब मोटरवे वाला ड्यूटी करो शो कट सुनो सरेंडर हुआ तूने शर्मा के विंडो से झांका तो आशिक सरेंडर हुआ सुन ओरी गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ ये काम वालियां इंग्लिश में तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक सरेंडर हुआ जो भिड़ा तेरे नैनों से awesome अदाएं ब्यूटीफुल है अरे पलम फूल हो तुझे तू कितना ब्यूटीफुल है यही तो लुक ये मेरा
शादियों का सीजन ना अप्रैल फूल है, कैसे हम ये कह दें कि हाँ जी हाँ कबूल है। कबूल है। इनोसेंसी सरफेस मैंने ढाका तो आशिक सरेंडर हुआ, जो भिड़ा मेरे नैनों से ढाका तो आशिक सरेंडर हुआ। कहने के अपने कर दी हिफाजत करो तो किसी ने चोर ना आखो। इसलिए जनाब जब भी थोड़ा सा एहतियात कीजिए, खुदा ने आपको नैन प्रैन सब कुछ दिया है और यकीन करें काम करने से कोई कमजोर नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, बल्कि ज्यादा सेहत अच्छी होती है। में बड़ी धूल है और सेहत अच्छी है, जान है तो जहान है। ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके इसलिए जनाब अपने हाथ में तो फूल अपने हाथ की कमाई, तूने चाहे वो आपके घर की, और मैं आपको बताऊं मामा की एक बात हमेशा कहा करती है कि जिस घर की औरत काम नहीं करती उस घर में से फरिश्ते रहमत के चले जाते हैं, खफा हो जाते हैं, बरकत खत्म हो जाती है। तो इसलिए जनाब आज ही से अपने घर के काम अपने हाथों से, क्योंकि ये जो 2 घूंट का नशा है ना अपने हाथ का, ये सबसे अलग है। दो घूंट, हाँ 2 घूंट मुझे भी पिला दे, शराब भी दे फिर होता है क्या? थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमारे साथ हैं, हमारा शो सुना। यादों बातों दिलों इबादतों हमेशा हमें याद रखते हैं, कॉल्स करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच उन तमाम का। और स्पेशल वाला थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का है जिन्होंने हमारी आवाज आप तक पहुंचाई। आज के लिए हमारा साथ बस यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी इंशाल्लाह मुलाकात 10 से 12। तो जल्दी से मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आपने सुनना है कल भी 10 से 12, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती कली महक कली को दीजिए इजाजत। बोलिए अल्लाह हाफिज। बोल भी दीजिए, आवाज तो आई नहीं मुझे। क्या बोला? क्या? ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।